अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अलावा आज 7 जगहों पर हुए ज़िमनी चुनाव का रिजल्ट भी आया है। 7 सीटों पर बाईपोल चुनाव हुआ था, उनमें से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, बाकी जगहों पर कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर बाईपोल चुनाव हुआ, एक लोकसभा की सीट थी और 2 विधानसभा की। लोकसभा की सीट मैनपुरी थी, जहां से मुलायम सिंह यादव MP हुआ करते थे। पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। उनकी जगह उनकी बहू और उनके बेटे अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव चुनावी मैदान में थी। उन्होंने जीत हासिल की और 3 लाख वोटों से शानदार और तारीखी जीत हासिल की। उसके बाद दूसरी 2 विधानसभा की सीट, एक रामपुर और दूसरी खतौली से राष्ट्रीय लोकदल ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी का इनको सपोर्ट हासिल था। उसके बाद तीसरी विधानसभा की सीट है रामपुर से आजम खान के उम्मीदवार आसिम रजा को हार मिली और बीजेपी ने 34,000 वोटों से जीत हासिल कर लिया। बीजेपी के उम्मीदवार थे आकाश सक्सेना, जिनको 34,000 वोटों से बड़ी जीत मिली। हालांकि रामपुर में 70% मुसलमानों की आबादी है, हिंदुओं की आबादी सिर्फ यहां 28% है। इसके बावजूद बीजेपी ने रामपुर से जीत हासिल कर ली। बीजेपी को जीत यहां कैसे मिली, किस वजह से मिली, पूरी तफसील जानने के लिए आप मिल्लत टाइम्स की एक दूसरी वीडियो मौजूद है, उसको देखिए तो पता चलेगा। बिहार में भी एक सीट पर ज़िमनी चुनाव हुआ और यहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को बहुत कम वोटों से हार मिली और बीजेपी की जीत हो गई। जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार थे, गठबंधन के उम्मीदवार थे, यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के मुश्तरका उम्मीदवार थे, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां 2,500-3 हज़ार वोटों से जीत हासिल कर लिया। इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी एक उम्मीदवार थे, उनको सिर्फ 3,202 वोट मिला। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे यहां जिन्होंने जीत हासिल की, उनको 76,648 वोट मिला और जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार थे उनको 73,016 वोट मिला। मजलिस के उम्मीदवार को 3,202 वोट मिला। एक तरह से कह लीजिए, अगर मजलिस के उम्मीदवार का पूरा वोट जनता दल यूनाइटेड को अगर मिल जाता तो शायद जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अपनी सीट निकाल सकते थे, लेकिन मजलिस ने जनता दल यूनाइटेड को या राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस को बिहार में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि IMIM अब बहुत बड़ी ताकत बिहार में बन चुकी है और अगर जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल या गठबंधन, जो लोग खुद को सेकुलर पार्टीज मानते हैं, वो अगर मजलिस को इंतखाब में शामिल नहीं करेंगे, उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, उनको अलायंस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो मजलिस उन्हें नुकसान पहुंचाती रहेगी। और दूसरी मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले मजलिस ने गोपालगंज में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, जब मजलिस के उम्मीदवार ने 12,000 वोट हासिल कर लिया और बहुत कम वोटों से वहां बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हो गई और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की हार हो गई थी। अब ये दूसरा नुकसान पहुंचाया है MIM ने महागठबंधन को, जनता दल यूनाइटेड को, जिसमें RJD भी शामिल है। और अब बिहार की जो महागठबंधन वाली पार्टियां हैं उनको जरा सोचना होगा, इन पार्टियों को भी साथ मिलाना होगा जिन्होंने अपनी एक हैसियत बना ली है। चुनाव में याद रखिए, अगर आप सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो जीतना सिर्फ कमाल नहीं है, बल्कि कई मरतबा उनको हराना भी कमाल समझा जाता है, जिनसे आपको खतरा होता है या जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। इस वक्त MIM बिहार में यही कर रही है, RJD के या महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवारों को हरा करके अपना वजूद तस्लीम करा रही है, अपनी हैसियत बता रही है कि MIM अब इस पोजीशन में है कि वो किसी भी उम्मीदवार को हरा सकती है और जिता सकती है। और RJD को, यानी तेजस्वी यादव को या जो दूसरे लीडर्स हैं, उनको MIM को भी अब संजीदगी से लेना चाहिए। बहरहाल ये तो इन सीटों की बात हुई। अब छत्तीसगढ़ में भी एक सीट पर ज़िमनी चुनाव हुआ और यहां कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में भी एक सीट पर ज़िमनी चुनाव हुआ और यहां कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में अगले साल चुनाव होना है और राजस्थान में अब जब कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है, तो एक तरह से कांग्रेस के हक में एक बेहतर खबर है और कांग्रेस के उम्मीदवार के यहाँ बड़ी जीत हुई है। तो जो कहा जा रहा था कि राजस्थान में अगली बार कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा, कांग्रेस के आपस में जो
तरफ उसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज़िमनी चुनाव का जो रिजल्ट है कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। उसके बाद ओडिशा में भी विधानसभा की एक सीट पर बाईपोल हुआ, ज़िमनी चुनाव हुआ और यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई है और बीजू जनता दल के उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की है। के 7 सीटों का रिजल्ट हमने बताया, शॉर्टकट में एक मरतबा फिर सुन लीजिए। मैनपुरी लोकसभा पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, खतौली पर राष्ट्रीय लोक दल ने जीत हासिल की है, उसके बाद रामपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की है, बिहार के कुर्नी में बीजेपी ने जीत हासिल की है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, राजस्थान में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और उड़ीसा में बीजू जनता दल ने जीत हासिल की है। इस रिपोर्ट में इतना ही। यहाँ नीचे ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और 89 यानी 89 रुपये आप मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। हम एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने का ख्वाब आपके इस ताउन की वजह से शर्मिंदे ताबीर कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।